जय हिंद। आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार मस्त एजुकेशन में यदि आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और आपका पॉलिटिकल हैं तो बहुत अच्छा है। आप चिंता फिक्र मत कीजिए। लोग कहते हैं कि बहुत विषय हार्ड विषय होते हैं, लेकिन हमारे माने तो सबसे हौला विषय हैं, क्योंकि इसको गहन अध्ययन किया जाए तो गहन अध्ययन के सामने कुछ भी कठिन नहीं है। और मैं आज जो लेकर आया हूँ क्लास 12th का पॉलिटिकल का बहुत ही मस्त क्वेश्चन, जो अक्सर क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है, कभी कभी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार से प्रश्न रहता ही है। मैं आपको आशा और विश्वास दे लेता हूं कि बस मेरे वीडियो के इन तक देखिए, मैं आपको एक एक ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बात करवा देंगे, ठीक है। तो कभी क्वेश्चन देखिए कितने प्रकार से पूछते हैं आपको, और कंपटीशन के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षेश क्या है। कभी कभी आपको पूछ देंगे दक्षेश क्या है। कभी कभी इस चीज को अंग्रेजी में ना लिख करके हिंदी में ही लिखते हैं सार्क क्या है, और कभी कभी कह देंगे सार्क SARC, ठीक है ना, सार्क क्या है। तो आपको याद रखिएगा, यह सार्क का जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय यानी कि पहले स्थापना, कोई भी चीज़ को पहले स्थापित करेंगे तो इसका स्थापना जो है याद रखिएगा 8 दिसंबर 1985 की। इसके स्थापना पहले दिमाग में बैठा लीजिए। स्थापना 8 स्थापना अ से स्थापना। देखिए स्थापना में क्या होता है, यहाँ पर देखिए अ छिपा हुआ है, स्थापना बोलते हैं ना। तो 8 हो गया 8 दिसंबर, ठीक है ना, 1985 की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। और देखिए कोई चीज़ को स्थापना करने से पहले उसका उद्देश्य देखा जाता है। मान लीजिए सपोज इट आप शर्ट खरीदने जा रहे हैं बाबू, तो शर्ट खरीदने से पहले आप उद्देश्य देखते हैं कि इस प्रकार की शर्ट मुझे कहाँ काम करेगी, कहाँ हमको जाना है ये शर्ट पहनकर, है ना। तो इस प्रकार से ये जो दक्षेश यानी सार्क की जो स्थापना हुआ था तो कब हुआ था, तो 8 दिसंबर 1985 हुआ था। कहाँ हुआ था, तो नेपाल के काठमांडू में। नेपाल के कहाँ पर, तो नेपाल की काठमांडू में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो नेपाल की काठमांडू में हुआ था, ठीक है ना। इसका उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य था कि दक्षिण एशिया में अपनी शांति एवं प्रगति करना। यहाँ पर देखिए प्रगति हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, प्रगति करना। क्या करना, प्रगति करना। इसका क्या उद्देश्य था कि अपने जो दक्षिण एशिया में जितनी भी देश हैं, दक्षिण एशिया में जितने भी देश है उसमें क्या करना है, शांति स्थापित करना है, ठीक है ना। तो इतना से बात आपको याद हो गया होगा कि सार्क, जिसका दूसरा क्वेश्चन है दक्षेश, इसकी स्थापना 8 दिसंबर बोलिए आप लोग, 8 दिसंबर 1985 को कहाँ हुआ था, तो नेपाल की कहाँ पर, तो काठमांडू में, नेपाल की काठमांडू में हुआ था। दिमाग में बैठ गया। इसका उद्देश्य क्या था, तो पहले स्थापना क्या था, उसका उद्देश्य कुछ होगा। तो उद्देश्य था कि एशियाई जितनी भी देश हैं, जितने एशियाई देश हैं यानी एशिया के क्षेत्र में जितना देश आ रहे हैं, ठीक है ना, उसमें क्या करना है, एक शांति स्थापित करना है एवं प्रगति करना है। शांति स्थापित करना एवं प्रगति करना है। तो इसमें कौन कौन सा देश भाग लिए, तो इसके लिए ट्रिक्स है, देखिए बहुत अच्छा ट्रिक्स हम बना है। अब भारत भूमि नेपाल में, क्या ट्रिक्स है, अब भारत भूमि नेपाल में, क्योंकि आप एक चीज को जानते होंगे कि हमारा पड़ोसी देश नेपाल है, हमारे पड़ोसी देश जो बिहार के स्टूडेंट हैं उसके लिए और कटिहार जिला को उसके तो और आसान होगा नेपाल जाना, क्योंकि नेपाल से ट्रेन पकड़िए जोगबनी के लिए और जोगबनी से एक कबड्डी में नेपाल घुस जाइएगा, ठीक है। क्योंकि हमारा भी पड़ोसी देश एक नेपाल है, जो बिना वीज़ा पासपोर्ट का आप वहाँ पर आन जान कर सकते हैं। वहाँ पर जाने के लिए कोई वीज़ा और पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती भाई, ठीक है। तो एक बात भी वहाँ पर जान जाइए, यहाँ के जो पैसा हम लोगों को भाड़ो और मोड़ो भाड़ो इस प्रकार के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ की भाषा के साथ भाड़ो कहा जाता है अपना भारत की भाषा का, और नेपाल की भाषा को मोड़ो कहा जाता है, ठीक है। इस तरह से देख लीजिएगा, थोड़ा सा कुछ हम भी कन्फ्यूजन में इसमें है, ठीक है ना। अगले वीडियो में इसका कन्फ्यूजन क्लियर कर देंगे। तो आपको याद रखिए कि अब भारत भूमि नेपाल में, इसका ट्रिक्स बड़ा गजब है। अब भारत भूमि नेपाल में, क्योंकि हमारा भारत नेपाल जो है हमारा सीमा से सटा हुआ है, इसलिए मेरा भारत भूमि कहाँ हो सकता है, तो नेपाल में। अ हो गया अफगानिस्तान, हो गया अफगानिस्तान, और ब हो गया बांग्लादेश, से बांग्लादेश, भारत से भारत हो गया, ठीक है ना। भूमि में देखिए भू से हो गया भूटान, और मी से हो गया मालदीव, अरे मो में मालदीव हम ले लिए हैं। न से नेपाल में देखिए 3 देश से निकला है नेपाल से, एक हो गया नेपाल, प से पाकिस्तान और ल से लंका यानी
श्रीलंका। इस तरह से दक्षिण एशियाई देशों में मतलब सार्क में यानी दक्षेस में कितने देश शामिल हैं? तो 8 देश शामिल है। कितने देश शामिल है? तो 8 देश शामिल है। जो कौन कौन है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। इस तरह से इसको ट्रिक्स याद रखने के लिए अब भारत भूमि नेपाल में इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसका अब अंग्रेजी नाम यदि आपको पूछ ले तो आप बोलिएगा साउथ क्या है? तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। याद रखिएगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर कोऑपरेशन। इसका देखिए हम अंग्रेजी में भी इस प्रकार का नाम लिख दिया और इसका हिंदी में भी नाम लिख दिए हैं, ठीक है। और इसका 16वां शिखर सम्मेलन भूटान की राजधानी कहाँ पर हुआ था? तो थिम्पू में हुआ था। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देगा कि भूटान की राजधानी, तो थिम्पू। भूटान की राजधानी थिम्पू। थिम्पू किसकी राजधानी है? तो भूटान की। अच्छा आप लोग बोलिए भारत की राजधानी नई दिल्ली। दिमाग में बैठा लीजिए, भारत की राजधानी नई दिल्ली, भूटान की राजधानी थिम्पू। थिम्पू में कौन सम्मेलन हुआ था? तो दक्षेस यानी सार्क का सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? तो 28 से 29 अप्रैल 2010 का यह सम्मेलन समापन हुआ था, ठीक है। कब? तो 2010 में हुआ था। यह सम्मेलन कब हुआ था? 2010 में हुआ था। यह सम्मेलन कब हुआ था? तो 2010 में हुआ था, ठीक है ना। और इसमें कितने देश भाग लेते? तो 8 देश भाग लेते। उद्देश्य क्या था? कि दक्षिण एशिया में सभी देशों में शांति स्थापित करना। इसका अंग्रेजी नाम क्या हुआ? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको याद रखना है। अब यदि आप लिखने की परिभाषा यदि कह दे कि यदि आप 12th के स्टूडेंट आप लिखने के लिए कर रहा है तो लिख दीजिएगा सार्क यानी दक्षेस, जिसका अंग्रेजी नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को नेपाल के काठमांडू में किया गया था। इसमें 8 देश सम्मिलित हुए थे। अ से अफगानिस्तान, ब से बांग्लादेश, भ से भारत। अब भारत भूमि, भू से भूमि में हो गया, भूमि में भू से भूटान, म से मालदीव, न से नेपाल, प से नेपाल में न से नेपाल, प से पाकिस्तान और ल से लंका यानी श्रीलंका। जिसका ट्रिक्स है अब भारत भूमि नेपाल में। इस तरह से आपको मेन बातों को याद रखना है और सबको मिला के लिख दीजिएगा, आपका परिभाषा बन जाएगा। और इस प्रकार के सभी को ऑब्जेक्टिव को ऑनलाइन क्लास के लिए आप वेट कीजिए। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के पास, अपने प्यारे फ्रेंडों के पास, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि और हमारे फैमिली मेंबर बढ़ सके और मैं जल्दी से लाइव क्लास लेकर आपके सामने आ सके। फिलहाल मैं आपको लाइव क्लास नहीं ले सकते हैं कारण कि हमारे पास अभी कुछ चीज़ों की कमी है, लेकिन आप लोगों को प्यार से यहाँ तक आए हैं तो आगे भी हम लोग आगे आएंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जमकर कीजिए ताकि हम जल्दी से कुछ कर सकें और आपके जल्दी ही आपके सामने लाइव क्लास लेकर आ सके। जय हिंद, जय भारत।